हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज 7th चैप्टर ऑफ 10th क्लास। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन और इसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ होंगी और ये किस चैप्टर से लिंक्ड है, 9th क्लास में हमने इसको स्टडी किया था, तो वो हमने सारा कुछ इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी की है। आज हम सेकंड लेक्चर में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और जो टर्म मैंने आपको डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, उन टर्म को यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज 7.1 एक्सरसाइज है, उसके सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके थे जो हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15, ठीक है। दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, टू पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फाइंड आउट करता है ना। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा के हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन ये है, हम अगर जो इस तरह से कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा किसी भी टीचर को, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने प्रॉपर वे में आपको बताया है कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। हमने ये एक लाइन लिख दी है, टू फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू वेयर, मतलब हमने इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया पी एंड क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू 0 0 एंड क्यू इज इक्वल टू 36 50, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट गिवन हैं, जिस फॉर्म में गिवन होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है आर द गिवन पॉइंट्स, तो ये हमारे पास गिवन है। अब देखो बच्चों, आपके पास दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने x1 y1 से इसको कंपेयर करा के, जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले में यूज होता है फॉर्मूला, उसमें क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, यही होता है ना। तो उसके लिए हमें x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने उसको कंपेयर करा के x1 की वैल्यू 0 आ गई है, y1 की वैल्यू 0 आ गई है, x2 की वैल्यू 36 आ गई है, y2 की वैल्यू 15 आ गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास है, क्योंकि हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले में जो भी कंपोनेंट्स यूज होंगे, जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स का हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं वो, तो उन कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर करा के ये वैल्यूज निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हो आप पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अगर जो ये 100 हटा सकते हैं तो पी क्यू ये आ जाएगा। अब पी क्यू का डिस्टेंस ये आएगा, तो आपके पास ये उनकी वैल्यूज रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद ये 36 का होल स्क्वायर क्या होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो ये आ जाएगा। उसको सम कराएंगे तो आपके पास 1521 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 39, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज इक्वल्स टू 39, इक्वल्स टू 39 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास क्या, फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है। तो इस तरह से हम कोई भी आपके पास दो पॉइंट होंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके हम उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टू पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों, क्योंकि कोलिनियर का मीनिंग नहीं पता होता है, और इसको कोलिनियर को प्रूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वो बच्चों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसको पहले मैंने आपको कोलिनियर वर्ड का मीनिंग लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। क्या होता है कोलिनियर वर्ड का मीनिंग, कि जब आपके पास पॉइंट्स गिवन है और वो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ये एक लाइन है, उस पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ये ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी। तो अगर जो ये कोलिनियर प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ पे हेल्पफुल रहता है, कि ये बताने के लिए कि ये 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। कैसे बच्चे, देखो
आपके पास ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाला, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर जो आपके पास ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंपल। तो यही करना है, 3 पॉइंट्स पूछता है, मोर देन 3 पॉइंट्स पूछता है, तो इसी वे से हम क्या करेंगे, अपना माइंड यूज करके, ठीक है, इसी वे से हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास क्या है, सोल्यूशन भी कर लेते हैं इसमें। लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी एंड, हाँ 3 पॉइंट्स ही है ना, तो बी 3 पॉइंट्स। तो ये समझ में आ गया हमारे पास, क्योंकि 3 पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा है तो मेरे को लगा और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए ये है, बी ये है और सी ये है। अब 3 पॉइंट्स हैं, तो मैंने आपको बताया भी कोलिनियर के बारे में कि पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। मैंने यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि अगर जो मैं इसको मतलब हम अगर जो इसको कैसे करते बच्चों, x2 और y2 की तरह यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करते थे, काफ़ी लेंदी हो जाता। अब जब इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको डायरेक्ट आप वैल्यू केयरफुली पुट करानी है, तब जाके आप इसको मतलब कर सकते हैं। सम टाइम हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, x की जगह y का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, y के कोऑर्डिनेट की जगह x का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपके पास जब इस तरह से होता है तो केयरफुली करना है। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, अगर जो हम ए बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x1 का रोल कौन प्ले करेगा, ये, और ये आपके पास y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। क्लियर। तो इस तरह से इसमें आप पुट कराओगे 2 - 1 1 और आपके पास 3 - 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख दी है, स्क्वायर कर दिए। 3 - 5 - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो ये आ गया √5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो √5 की वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में निकालनी है। क्यों डेसिमल की फॉर्म में निकालनी है, क्योंकि अगर जो हम स्क्वायर रूट में ही रखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी 2.23। ठीक है, स्क्वायर रूट में अगर जो हम ये करते हैं तो ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली BC की वैल्यू निकाली, BC में क्या होगा, ये 2 पॉइंट्स ले लेंगे बच्चों, है ना, इन 2 पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे -2 है ना, माइनस होता है ना, y अगर जो x2 - x1 है तो x1 की वैल्यू तो 2 है, बट यहाँ पे माइनस फॉर्मूले में ही होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। सॉरी, ये वाला हमारे पास है, तो -2 तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -4, और -4 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16। इसी तरह से यहाँ पे -14 आ जाएगा, वैल्यू पुट कराएंगे तो आपके पास -14 का होल स्क्वायर क्या होता है, 196। और इन दोनों को अगर जो आप ऐड कराओगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, और दिस रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 14.56 के इक्वल होता है। 2 डेसिमल तक हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली है इस स्क्वायर रूट की। ठीक है, 212 का जो स्क्वायर रूट है अगर जो आप निकालोगे फर्स्ट 2 डेसिमल तक यही रहेगा, 14.56। ठीक है, सिमिलरली हमने AC की वैल्यू निकाली है, AC में क्या होगा, अब हम ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, ये और ये। ठीक है, तो AC मीन्स यहाँ पे -2 - 1 का होल स्क्वायर, -11 - 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको होल स्क्वायर कराएंगे तो 265 आ गया इनका, इसको सोल्व कराएंगे। माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसका स्क्वायर जब आप कराते हो बच्चों तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि -3 × -3 पॉजिटिव 9 होगा। ठीक है, -16 × -16 पॉजिटिव 256 होगा, 256 प्लस आपके पास 9 आ जाएगा तो 265। क्लियर, तो ये आ जाएगा। तो वो वैल्यू क्या है, वो किसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है। क्लियर, 16.28, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 16.28 आ गया। अब देखो, अभी तक तो हमने लेंथ निकाली है, मतलब कोलिनियर है कि नहीं है चेक अब करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे, हमने जो ये 2 लेंथ थी AB और BC, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये किया,
ये किया विच इज इक्वल्स टू 16.79। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 16.79 आएगा, आप देख सकते हैं। बट AC क्या है 16.28 है ना। तो आपके पास दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, मिसमैच हो रही है, ये इक्वल्स टू नहीं है। सो देयरफॉर since AB plus BC not is equals to AC, so therefore they are not collinear। तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। अगर जो ऐसा होता, अगर ये कोलिनियर होते, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, देखो अगर ये कोलिनियर होते तो आपके पास क्या हो सकता है बच्चों, सपोज करो AB का डिस्टेंस, मैं सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, AB का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट्स, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो यूनिट्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद BC क्या होगा, हाँ जी BC आपके पास हम सपोज कर लेते हैं 7 यूनिट्स, ठीक है, और AC सपोज करेंगे 12। तो यहाँ पे देखो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, सो देयरफॉर दीज 3 या दे आर क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर जो आपके पास 3 पॉइंट्स में ये रिलेशन आता है, ये वाला रिलेशन, ठीक है ना, कोई भी 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन हो और उनमें AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला जो 3rd क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, वो भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। आपके पास क्या होगा, एक ट्रायंगल जो होता है वो उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। मैं 4th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो आप खुद करके आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, ABC। अब कोई ट्रायंगल जब आइसोसेलेस होता है तो क्या होता है बच्चों, उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज कर लेते हैं AB इक्वल्स टू AC, है ना। तो आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन है ना, जैसे ये 3 पॉइंट्स गिवन थे, इसी तरह 3 वर्टिसेस के कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना, कोऑर्डिनेट्स होंगे। उनके कोऑर्डिनेट्स जो गिवन होंगे बच्चे, तो उससे हम क्या कराएंगे, वहाँ से हम क्या कराएंगे, AB निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, AB निकाल लेते हैं, फिर हम BC निकाल लेते हैं, ये साइड निकाली, ये निकाली, फिर हम BC निकाली, फिर AC निकाल लेते हैं। तीनों लेंथ हमने निकाली, AB, BC और AC, ठीक है ना। तो जब हमारे पास 3 लेंथ्स आ जाएंगी तो वहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। सबसे पहले तो ट्रायंगल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है बच्चे, कि 2 साइड्स सम ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। तो एक तो ये देखेंगे, सपोज करो आपके पास क्या आ जाता है, ये 5 सेंटीमीटर और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ, और ये आपके पास हम सेंटीमीटर या यूनिट्स कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारे पास AC की लेंथ अगर जो हम कंसीडर करें 5 सेंटीमीटर अनदर, ठीक है। तो आप देखो कि इन दोनों साइड्स का सम ग्रेटर देन 5, इन दोनों साइड्स का सम ग्रेटर देन 5 एंड इन दोनों साइड्स का सम ग्रेटर देन 4। तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हो सकता है विद दीज डायमेंशंस, मतलब इन डायमेंशंस के साथ ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। अब इस ट्रायंगल में बच्चों ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, इस ट्रायंगल में आपके पास 2 साइड इक्वल हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या है, जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको यूज करके और डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमने बताया है कि दीज 3 वर्टिसेस आर क्या है, वो वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो जो भी आपके पास वर्टिसेस हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अगर जो ऐसा होता है, अगर जो आपके पास यहाँ पे अलग अलग लेंथ आ जाती है तीनों की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, है ना। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं और 4th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास हमने
3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन का मैंने आपको हिंट दी है क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही था। 3 लेंथ आपको निकालनी पड़ेंगी। 3 लेंथ को जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली हमें चेक करना पड़ेगा। 2 लेंथ अगर जो इक्वल आएंगी और 2 साइड्स का जो सम होगा ऑलवेज अगर जो ग्रेटर देन थर्ड होगा तो दैट मीन्स वो क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू।